स्वागत है दोस्तों। आज की इस अपनी क्लास में हम यूपीएससी 2025 की जो परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की होने वाली है उसके पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। जो रचनाएं लगी हुई हैं, जो नाटक, निबंध, यात्रा वृत्तांत लगे हुए हैं, उन सभी पर आधारित प्रश्नोत्तर की एक श्रृंखला यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी परीक्षाओं के प्रति जिस तरह से सजग हैं और लगातार बने हुए हैं, उसे ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा प्रैक्टिस सेट तैयार किया हुआ है। इसे शुरू से अंत तक देखें। अन्य गद्य विधाओं की जो भी रचनाएं हैं उनसे कौन से प्रश्न बन सकते हैं संभावित, वो हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। साथ ही अब तक हमने जो भी क्लासेस बनाई हुई है टेक्स्ट आधारित, वो आपको पिछली हमारी सभी वीडियोज़ में मिल जाएंगे, तो उन्हें जा कर के रिवाइज़ कर लें ताकि आप अच्छे से उन्हें तैयार रख सकें। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अंजो दीदी नाटक में वकील साहब का क्या नाम रहता है? अंजो दीदी नाटक में वकील साहब का क्या नाम रहता है? ऑप्शन श्रीपत, इंद्र नारायण, जुनेजा, वकील साहब। तो किस नाम से, उनका मूल नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है इंद्र नारायण। अंजो दीदी नाटक में अंजलि, जो अंजो दीदी नाम से जानी जाती है, उनके पति का नाम इंद्र नारायण है और नाटक में उन्हें वकील साहब के नाम से जाना जाता है। बाद में वो प्रमोशन के माध्यम से जज बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। श्रीपत जो है वो अंजो दीदी का भाई रहता है, इसे ध्यान रखिएगा। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अंजो दीदी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है। अंजो दीदी नाटक जो है वो 1955 में प्रकाशित हुआ है। और रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक देखिए, जो सरस्वती पांडे में या अन्य पुस्तकों में आप देखेंगे तो 1955 आपको बताया जाएगा, लेकिन रामचंद्र तिवारी जी की जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है वो बहुत प्रामाणिक पुस्तक है। उसमें अंजो दीदी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1953-54 बताया गया है। ठीक, तो आपको मोटा मोटा दोनों चीज़ें याद रखनी है। 1955 आप अच्छे से याद रखें और रामचंद्र तिवारी जी ने 1953-54 माना है, वो भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अपनी खबर आत्मकथा लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म कहाँ हुआ है? तो अपनी खबर आत्मकथा विधा की रचना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने इसे लिखा हुआ है। तो ये साथ में विधाओं को भी आप ध्यान में रखा करें, उसे नज़रअंदाज न करें। ऑप्शन है रायबरेली, बलिया, मिर्ज़ापुर चुनार, पटना बिहार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मिर्ज़ापुर चुनार। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का जन्म मिर्ज़ापुर के चुनार में हुआ है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में आगे हम और भी बातें देखेंगे। सब आगे प्रश्न देखते हैं कि निर्मल वर्मा चिड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत की पुस्तक है, ध्यान रखेंगे इसे, यात्रा वृत्तांत की पुस्तक है। इसमें किसका नाटक देखने जाते हैं? ऑप्शन टॉलस्टॉय, लेक्सनेस, बर्तोल्ट ब्रेख्त, गिरीश कर्नाड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमने इसे अपने क्विज वाले, जो यूट्यूब पे क्विज वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें दिया हुआ था, जिसमें 4200 लोगों ने आंसर किया है और आपको आश्चर्य होगा कि 50% लोगों ने भी सही उत्तर नहीं दिया है। बहुत सामान्य सा ये प्रश्न है। जिन लोगों ने यात्रा वृत्तांत को पढ़ा होगा कि बर्तोल्ट ब्रेख्त का नाटक देखने के लिए चिड़ों पर चांदनी में वो जिक्र आया है कि निर्मल वर्मा जाते हैं। अब इसके बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखेंगे कि निर्मल वर्मा बर्लिन शहर में, जब वो बर्लिन जाते हैं, जर्मनी के बर्लिन में, तब वहाँ ब्रेख्त का नाटक देखने जाते हैं। कौन सा नाटक? टेरर एंड मिजरी। ध्यान रखेंगे, टेरर एंड मिजरी नाटक देखने जाते हैं। और इसका उल्लेख उन्होंने कहाँ किया है? ब्रेख्त और एक उदास नगर नामक लेख में किया हुआ है। तो हमने बताया था आपको कि चिड़ों पर चांदनी को उन्होंने 3 हिस्सों में लिखा हुआ है, 3 शीर्षक दे करके लिखा है। उत्तरी रोशनियों की ओर, चिड़ों पर चांदनी और देहरी के बाहर, 3 शीर्षकों के अंतर्गत अपने लेखों को विभाजित किया हुआ है। तो उत्तरी रोशनियों की ओर जो खंड है, उसी में एक लेख है ब्रेख्त और एक उदास नगर। उसी में ये जिक्र है कि ब्रेख्त का नाटक टेरर एंड मिजरी देखने जाते हैं। किस शहर में? ध्यान रखना है, बर्लिन में।
तो हम इसे रिपीट करके आपको इसलिए बताते हैं कई सारी बातें, ताकि आप ध्यान में रखें। जिन लोगों ने इस यात्रा वृत्तांत को नहीं पढ़ा है, और संभव है बहुत सारी इतने जो टेक्स्ट बुक हैं लगे हुए हैं, उसे पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो प्रैक्टिस सेट करते हैं हम, जो प्रश्न हमें मिलते हैं हम उस तरह से तैयार कर लेते हैं, लेकिन टेक्स्ट से अंदर से क्या पूछ सकता है उसकी संभावना भी बनी रहती है, तो हमने उसे ध्यान में रख के किया हुआ है। दोस्तों, ये हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स आपको बहुत उपयोगी होगा, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और रचनाकार विशेष पर आधारित पूरे के पूरे वन लाइनर और प्रैक्टिस सेट नोट्स हैं। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बाय स्पीड पोस्ट आपको ये मिल जाता है। अगला प्रश्न है, ऋणजल धनजल किस विधा की रचना है? अब देखिए, हमने चिड़ों पर चांदनी के बारे में भी बताया कि लगभग 4200 लोगों में से 50% यानी कि लगभग 21-2200 लोगों ने गलत उत्तर उसके दिए थे। ठीक है, वैसे ही ये प्रश्न भी था कि ऋणजल धनजल किस विधा की रचना है। इसे भी लगभग 4-4.5 हज़ार लोगों ने आंसर किया और आधे से ज़्यादा लोगों ने इसमें गलत उत्तर दिया है। जबकि बहुत सामान्य प्रश्न है कि ऋणजल धनजल किस विधा की रचना है। ऑप्शन: संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, निबंध संग्रह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रिपोर्टाज। ऋणजल धनजल रेणु जी ने लिखा है और ये रिपोर्टाज विधा की रचना है। अब इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षाओं में आपके लिए बहुत काम का है। इसमें पुस्तक को उन्होंने 2 खंडों में विभाजित किया है। ऋणजल धनजल को पहले हिस्से में उन्होंने 1975 के बाढ़ के बारे में लिखा है और दूसरे हिस्से में 1966 के सूखे के बारे में। तो पहले बाढ़ फिर सूखे के बारे में उन्होंने लिखा है। बाढ़ के बारे में जो उन्होंने लेख लिखे हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पिछली बार यूपी हायर के एग्ज़ाम में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक को पूछ लिया था कि किस पुस्तक के अंतर्गत है। वैसे ही बाढ़ पर जो बोले सो निहाल, पंछी की लाश, कलाकारों की रिलीफ पार्टी और मानुष बने रहो, इतने शीर्षकों से उन्होंने बाढ़ पर 1975 के बाढ़ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, चिड़ों पर चांदनी। चिड़ों पर चांदनी में आइसलैंड को किस उपाधि से जाना जाता है? यात्रा वृत्तांत की इस पुस्तक में जब आइसलैंड, कोपेनहेगन से आइसलैंड जाते हैं निर्मल वर्मा, तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि आइसलैंड को कुछ उपाधि दी गई है। वो उपाधि क्या थी? ऑप्शन में है बर्फ़ की चांदनी, सफ़ेद रोशनी का शहर, हर्मिट ऑफ एटलांटिक, हर्मिट ऑफ यूरोप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है हर्मिट ऑफ एटलांटिक। चिड़ों पर चांदनी में आइसलैंड को हर्मिट ऑफ एटलांटिक से जाना जाता है और निर्मल वर्मा जी ने लिखा कि आइसलैंड को यह उपाधि आयरिश भिक्षुओं ने दी थी। आयरिश भिक्षु जो कि सबसे पहले आइसलैंड पे जाकर के बसते हैं, वहाँ अपना घर बनाते हैं, उन लोगों ने इसे हर्मिट ऑफ एटलांटिक यानी सन्यासियों का देश कहा है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और ऐसे हैं कि टेक्स्ट पढ़ करके ही इन्हें बताया जा सकता है इसका सही उत्तर। तो हमने आपके लिए ये प्रयास किया हुआ है। हमारा प्रयास अगर आपको बेहतर लगता है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे मिलते रहें। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज्वाइन कर लें। आगे और प्रश्न है, हम देखते हैं, आइसलैंड में निर्मल वर्मा की मुलाकात किस आइसलैंडी कवि से होती है? ऑप्शन: स्टेनर, लैक्सनेस, ब्रेख्त और ऑगडेन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है लैक्सनेस। जब अपने मित्र जो यात्रा के उनके सहभागी रहते हैं थोरगिएर के साथ निर्मल वर्मा आइसलैंड जाते हैं, तो वहाँ उन्हें लैक्सनेस से मुलाकात होती है। वो जाते हैं उनके घर। और एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखिएगा, इसी पुस्तक में चिड़ों पर चांदनी में निर्मल वर्मा जी ने देहरी के बाहर जो शीर्षक से लेख लिखे हुए हैं उसमें साक्षात्कार के भी लेख हैं और लैक्सनेस का उन्होंने साक्षात्कार लिया हुआ है, वो इसमें संकलित है। तो ये इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी ब्रेख्त का नाटक देखने बर्लिन में वो जाते हैं और ब्रेख्त की मृत्यु हो चुकी रहती है जब वो वहाँ पहुँचते हैं। ब्रेख्त से नहीं, लेकिन उनकी पत्नी को उन्होंने ज़रूर देखा वहाँ पर थिएटर में।
अगला प्रश्न है, अंजो दीदी नाटक में अंत में आत्महत्या कौन करता है? अंजो दीदी नाटक, इसका प्रकाशन वर्ष हमने आपको बताया कि रामचंद्र तिवारी जी ने अपने हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास में 1953-54 बताया है, और सरस्वती पांडे में या अन्य बुक में आपको 1955 मिलेगा। तो कौन आत्महत्या करता है? ऑप्शन श्रीपत, इंद्र नारायण, अंजो दीदी, नीरज। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अंजो दीदी। अंजो दीदी जो अपने स्वच्छता, साफ सफाई को लेकर के या यांत्रिक जीवन शैली को लेकर के पूरी तरह से उसको एक सनक है, अभिजात्य सनक है कि जो चीज़ जैसी है वैसी व्यवस्थित रहे, और जो नियम कायदे घर के उसने बना रखे हैं उसके विपरीत अगर कोई जाता है तो उसे वो बर्दाश्त नहीं होता, बहुत कष्ट देता है उसको। और इसी तरह की पूरी एक परिवेश जब इस नाटक में दिखाई पड़ता है, जब वो शराब पीने लगते हैं, उसके पति इंद्र नारायण जो कि वकील साहब के नाम से हमने ऊपर आपको बताया, तो उससे वो तंग आकर के अंत में आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरा घर मेरे नियमों के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो वो आत्महत्या कर लेती है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अपनी खबर। अपनी खबर आत्मकथा, ध्यान रखें, आत्मकथा विधा की रचना उग्र जी ने किसकी प्रेरणा से लिखी? ऑप्शन अज्ञेय, रामविलास शर्मा, शिव पूजन सहाय, निराला। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है शिव पूजन सहाय। अपनी खबर आत्मकथा उग्र जी ने शिव पूजन सहाय जी की प्रेरणा से लिखी हुई है, और इसके बारे में महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं कि उन्होंने प्रवेश शीर्षक के अंतर्गत बताया कि शिव पूजन सहाय, नलिन विलोचन शर्मा और जैनेन्द्र जी उनके घर गए, और शिव पूजन सहाय जी ने उनसे कहा कि उग्र, अब तुम अपने संस्मरण लिख डालो। और यहीं से शुरुआत होती है अपनी खबर आत्मकथा के लिखे जाने की। ये टर्निंग पॉइंट रहता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को सेक्सरिया पुरस्कार किसके हाथों प्राप्त होता है? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, मार्गरेट चैथर। तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। सुधिया उस चंदन के वन की जो विष्णुकांत जी की का निबंध संग्रह है, जो संस्मरण है, उसमें उन्होंने बताया है कि महादेवी वर्मा को सेक्सरिया पुरस्कार महात्मा गांधी के हाथों मिला, और ज्ञानपीठ का पुरस्कार उसी में जिक्र है कि मार्गरेट चैथर जो प्रधानमंत्री रहती हैं ब्रिटेन की, उनके हाथों उन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। ठीक, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सुधिया उस चंदन के वन की संस्मरण पुस्तक में महादेवी वर्मा की किन अप्रकाशित कृतियों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन दीपशिखा, प्रथम आयाम, प्रभा और अंतरंग, कुछ स्फुट कविताएं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रभा और अंतरंग। सुधिया उस चंदन के वन की नामक जो संस्मरण पुस्तक है, उसमें जब महादेवी वर्मा जी के से जुड़े हुए संस्मरणों की बात वो लिखते हैं कि दीप जल गया शिखा, शीर्षक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने जो सुधिया उस चंदन के वन की क्लास बनाई हुई है उसमें बहुत डिटेल से इसमें बताया है कि अज्ञेय जी पे किस नाम से लेख लिखा उन्होंने, महादेवी वर्मा पे किस नाम से लिखा। आप जा करके उसे पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। और इसी संस्मरण की पुस्तक में ये उल्लेख आया है, महादेवी वर्मा जी ने खुद इनसे कहा हुआ है कि प्रभा और अंतरंग नाम की मेरी 2 पुस्तकें अप्रकाशित रह गई हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न हमने बहुत मेहनत से पुस्तकों को पढ़ने के बाद आपके लिए तैयार किया हुआ है। ये प्रैक्टिस सेट आपके कितने काम के हैं ये परीक्षाओं के दौरान ही पता चल पाएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को इसी अनुरूप रखिए और इन सारे पॉइंट्स को रिवाइज़ कर लीजिए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाला है, और हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स आप लेकर के सारे पॉइंट्स रचनाकार विशेष पर हमने बहुत मेहनत से तैयार किया हुआ है। जो भी पॉइंट्स परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सब वन लाइनर के रूप में कलेक्ट हैं, तो प्रिंट नोट्स आपको मिल जाएगा। हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। परीक्षाओं के लिए उत्साह से बने रहिए।